तो भैया नमस्कार। नमस्कार। ये भाई तीनों के तीनों भले हंस रहे हैं लेकिन क्या बताइए। तो क्या करने वाले हैं हम लोग? फूड एंड हेल्थ के बारे फूड एंड हेल्थ मानो मतलब बताने वाला है इसमें। मतलब इसमें जो मतलब मानो के चैप्टर साइंस का है ना, तो एक्चुअली हम लोग क्या जानने वाले हैं? फूड एंड हेल्थ के बारे में। ओके, तो अपन जानेंगे फूड एंड हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो फूड थोड़ा सा मैं शुरुआत कर देता हूँ। ठीक है, फूड मतलब हमें क्या चाहिए? डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन चाहिए ना। हमें डेली बेसिस पे हम फूड क्यों लेते हैं? न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, मतलब फूड में क्या है भाई? न्यूट्रिशन। सही बोले तो फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन है? न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सा क्लासिफाई कर लें यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं ना। तो मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल में मानो कुछ पता है? अरे बोलो, तुम्हें पता है भाई? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। बस यही तो क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। यही तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना। कार्ब हो गया ना, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। फैट। और कौन हो गया? फैट को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपिड। ऑयल या फिर लिपिड। और तीसरा क्या हो गया? प्रोटीन। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन आते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स और फाइबर्स भी आते हैं। फाइबर और फाइब्रिक। अरे नहीं, फाइबर जो तुम्हें नहीं पता है वो तुम क्यों बोल रहे हो मेरे भाई? मिनरल और विटामिन्स आते हैं। और वाटर तो बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी का कितना परसेंट वाटर था? 60%। क्या मैं लिख दूं? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी, है ना? लिख देता हूँ ना, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी। मानो को थोड़ा समझाओ उसका मतलब। समझाओ उसको मतलब समझाओ। हमारे बॉडी का जो फ्लूइड होता है, मतलब दैट हमारे बॉडी भार वेट होता है बॉडी का, उसका 60%। अरे इसको ऐसे भी तो उसके हिसाब समझाओ ना। कि उसके शरीर उसको ऐसे समझाओ ना, उसके शरीर का सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो किससे बना हुआ है? पानी से। इवन बच्चों में और ज्यादा परसेंटेज होता है वाटर का। ठीक है, इवन एडल्ट की तुलना में, ये मैं एडल्ट का बता रहा हूँ, एक नॉर्मल एडल्ट यंग का बता रहा हूँ। जैसे से ओल्ड एज होगा वैसे वाटर कंटेंट और शायद घट जाता है, बच्चों में और ज्यादा होता है। तो मैं ये एक एडल्ट मेल का बता रहा हूँ। ठीक है, जो हेल्दी एडल्ट मेल है, ठीक है, उसमें होता है 60%। अच्छा, थोड़ा सा विटामिन को भी क्लासिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे दो टाइप का विटामिन होता है ना, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होता है वाटर सॉल्युबल, है ना। तो अपने पास जो विटामिन है वो क्या क्या है? फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल क्या क्या है? ADEK। क्या होता है? ADEK। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। और वाटर सॉल्युबल में कौन होता है? विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स। C और B कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी वाले कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट है, 12 होते हैं। देखेंगे उसको बाद में, वो अलग ही टॉपिक बन जाएगा अपना। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं। फूड हम ले रहे हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स को फिर क्लासिफाई किया मैक्रो और माइक्रो में। मैक्रो में कार्ब, फैट और प्रोटीन है। माइक्रो में विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स में बहुत सारा है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, फास्फोरस, बहुत मैग्नीज भी होता है, कोबाल्ट भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे चीज है। ठीक है, आयरन भूल गए भैया, ब्लड के लिए हीमोग्लोबिन बनाएगा आयरन, सबसे महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सोडियम भी महत्वपूर्ण है, कैल्शियम भी महत्वपूर्ण, पोटेशियम भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मिनरल्स में तुम्हारे और क्या क्या आ सकता है? यही सब होगा मिलनी है। सोडियम, क्लोराइड भैया, क्लोराइड मत भूलो। सोडियम क्लोराइड, सोडियम तो है ही। ठीक है, ओके, तो ये सब आ गए मिनरल्स। और वाटर की मैंने बात कर ली कि जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो किसका है? वाटर का। वाटर का है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों है हमें?
हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए डेली बेसिस पे जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसके चाहिए एनर्जी। हाँ। वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। हाँ। साथ में हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हाँ, ठीक है? डिजीज के प्रोटेक्टिव के लिए भी। डिजीज के प्रोटेक्शन के लिए भी हमें लड़ने के लिए भी क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मतलब खाना food चाहिए, चाहिए, हाँ। फूड चाहिए। मानव के लेवल पे क्या है? Food फूड चाहिए। खाना चाहिए। ठीक है, खाना से हम अपने शरीर की सुरक्षा भी करेंगे, शरीर का ग्रोथ भी करेंगे Energy और भी- शरीर को Energy। बनाए भी रखेंगे ऊर्जा के द्वारा, है ना? चलो, तो इतना हमारा हो गया। हुआ इसमें। ठीक है, अब आगे क्या बता रहे हो तुम लोग? मतलब मानो क्या बता रहे हैं? हेल्थ, मतलब फूड एंड हेल्थ। हेल्थ फूड एंड हेल्थ तो शुरू हो चुका है ना, अब आगे का तुम लोग थोड़ा सा इसका हेल्प करो। फूड ग्रुप्स के ग्रुप्स के बारे में अच्छा, बताइए इसका क्या मतलब क्या मानो ये बताना चाह रहा है कि जो फूड है, जो हमारा खाना है ना, उसको हम लोग कितने ग्रुप में डिवाइड किए किए हैं। हैं ना। फूड के ग्रुपिंग के बारे में बता रहे हैं कि फूड को किसी एक पर्टिकुलर आधार पे ना हम उसको क्लासिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो फूड को कितने ग्रुप में मानव ने बांट रखा है? तीन भागों में बांट रखा है। इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ 1 2 एंड Three। 3। आगे सबसे तो आगे पहला क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड का मतलब है ऐसा भोजन जो मेनली उसका काम है हमें क्या देना? एनर्जी देना। एनर्जी को हम लोग कैलोरी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसको अच्छे टर्म बोलेंगे कैलोरी, जो कैलोरी। हमें ऐसा फूड जो मेनली कैलोरी कैलोरी प्रोवाइड कर। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग फूड्स ना, एनर्जी गिविंग Giving फूड। गिविंग फूड। दूसरा क्या है भाई हमारे पास हेडिंग? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब थोड़ा तुम समझाओ कि जैसे कि एक आदमी अपने बॉडी को बहुत अच्छे से बनाना चाह रहा है ना, बल्कियर, हैवियर और स्वास्थ्यपूर्ण, तो उसकी बोन मजबूत होनी चाहिए, उसका जो मसल मास होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे भोजन हम लोग लेंगे जो हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, हाँ। जो बनाता है। ठीक है, कैलोरी लेना एक अलग बात है, ऊर्जा का होना अलग बात है, जो कि डेली बेस पे काम आएगा। हाँ। हम लोग काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। हाँ। वो हो गया पहले ग्रुप में एनर्जी गिविंग फूड, हाँ। है ना। लेकिन जो दूसरा जो कैटेगरी है हाँ। वो हमारे बॉडी को बनाएगा, ग्रोथ ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए। हाँ, repairing। कहीं चोट वोट लग गया उसको रिपेयर उसको- करेगा, डिजीज कंडीशन में बॉडी खराब हो चुकी है उसको भी रिपेयर repair करेगा। तो इन सब कंडीशन में जो फूड चाहिए वो है सेकंड Body लेवल में, building। मानो हमने बताया। ठीक है, क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। थोड़ा स्पेलिंग बताओगे बॉडी बिल्डिंग का? BUDY क्या? BODY BUI देख के बता दो। BUIL DING बॉडी बिल्डिंग फूड। FFDS फूड्स। ठीक है, चलो प्रोटेक्टिव फूड्स। अब तीसरा कैटेगरी क्या है? प्रोटेक्टिव Protective फूड। अब foods। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए? हमारे Disease। चारों तरफ बहुत सारे पैथोजेंस हैं, हाँ। वो पैथोजन हमें डिजीज कॉज कराते हैं। तो उन या फिर हमें डिजीज हो चुकी है हाँ। तो उनसे भी लड़ने के लिए, डिजीज होगा तब लड़ेंगे, पैथोजन अभी शरीर में घुसा नहीं है, अब घुस ना पाए वो भी टाइप की उसके लिए लड़ाई भी, है। हाँ। तो प्रोटेक्टिव फूड जो होते हैं हमारे बॉडी को ऐसा बना के रखती हैं जिससे कि रोग हो भी नहीं सकेगा, अगर हुआ है तो उससे उसकी आसानी लड़ाई। से हम लोग रीड ऑफ, मतलब आसानी से छुटकारा, मिल उससे जाएगा। हम लोग लड़के विजयी हम लोग होंगे और डिजीज जीत नहीं नहीं पाएगा। पाएगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोटेक्टिव फूड। तो थोड़ा स्पेलिंग बताएगा मानो। PROTECTIV प्रोटेक्टिव FOOD। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरी के फूड हो गए। गए। अब हम सिर्फ इसमें हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर लिया है ये क्या है। अब सिर्फ इसमें हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे कि एनर्जी गिविंग फूड का एग्जांपल में मानो बता रहा है क्या क्या आता है एनर्जी गिविंग फूड्स में। राइस राइस, ठीक है, चलो पहला हो गया राइस। दूसरा ब्रेड ब्रेड, चपाती, ब्रेड हो गया, चपाती, चपाती हो गया, बटर। शुगर हो गया, और बटर। बटर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ। जो राइस, ब्रेड, चपाती, शुगर है, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। देखो मानो कोई पता है किसके एग्जांपल है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट का। और ये कार्बोहाइड्रेट फाइनली हमारे बॉडी में डाइजेशन होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। लगभग किसमें, सभी लोग किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज किसके अंदर जाएगा? सेल के अंदर। सेल के अंदर। अंदर। सेल के अंदर जाके वहां पे कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलिसिस। क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस। और क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल। क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल चलती है। ठीक है, और ये सब घटना इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि इस घटना के बाद ही
एनर्जी पैदा होती है इन फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मानो क्या बता सकते हो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी प्रोड्यूस होती है मेनली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से। बात में नहीं है? तो बटर क्या है? बटर है फैट, ऑयल। तो इसका भी हम लोग बाद में देखेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन नामक एक चीज होता है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। एक्चुअली अगर दोनों को कंपेयर करें फैट और कार्बोहाइड्रेट में, तो फैट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट आएगा और फैट एंड लिपिड्स आएगा, ठीक है। तो हम लोग को शायद बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ। A healthy breakfast provides us calories, vitamins, minerals and fiber needed by the body. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब हम हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे तो सुबह तो मतलब ब्रेकफास्ट हम लोग सुबह करते हैं ना, तो सुबह के नाश्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है ना, तो हमको कैलोरीज मिलेगा। कैलोरीज मतलब क्या हुआ? एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। एनर्जी मिल गया, विटामिन्स मिलेगा, बहुत सारे विटामिन हमको मिल सकता है। अगर हेल्दी खाया तो सुबह से बर्गर पिज्जा खा रहे हो तो नहीं मिलने वाला भाई, ठीक है। हेल्दी का मतलब क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें हो, फ्रूट्स हो, हम लोग एक्चुअली नाश्ते में ये सब करना चाहिए, इसलिए बोल रहा है मानो कि अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो सब कुछ मिलेगा। मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स किसमें होते हैं? फ्रूट्स में भर के होते हैं। एंड फाइबर। सपोज तुम चना खा रहे हो भिगो के सुबह तो फुल ऑफ फाइबर्स, फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ मिनरल्स, है ना। तो इसीलिए सुबह का सबसे बेस्ट नाश्ता तो होता है कि कुछ अंकुरित चीजें खाई जाए, है ना। जैसे कि चना वना हो गया, और कुछ बता सकते हो इसको हम लोग खा सकते हैं? मटर, मूंग का दाल, है ना। मटर आई थिंक बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते लोग, मेनली चना खाते हैं, ठीक है। चना ही उसके बाद सोयाबीन का बीज आता है। सुनते हैं कुछ फ्लैक्स कुछ सीड होता है क्या? सुनते हैं फ्लैक्स सीड बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सब चीजों को आप ना भिगो के सुबह नाश्ता में। अरे ये जो हमको बॉडी में जरूरत है यहाँ पे बोला गया है, नीडेड बाय द बॉडी। हाँ सिंपल भाई, बॉडी को जरूरत किसकी है? कैलोरीज की है, मिनरल्स की है, विटामिन्स की है। तो भाई जो ठीक है फाइबर्स की होता है, ठीक है। ओके, तो कुल मिला के मानो ने हमें समझा पाया कि एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या क्या एग्जांपल्स है। उसने कुछ अलग से ही पॉइंट बताया हमको जो कि बहुत ही सराहनीय था, उसका हम लोग क्लैप करेंगे, है ना, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। तो अब बताएगा मानो कि जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और लिख लेता हूँ ना, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या हमें मानो एग्जांपल, तुम लोग एग्जांपल बताने वाले हो? मतलब क्या क्या आता है इसमें? मिल्क आता है। क्या आता है? मिल्क। और क्या? एग्स, पल्सेस और चिकन, चिकन या मीट, फिश भी कह सकते हैं। मीट में तो देखो बॉडी बिल्डिंग फूड्स का हम लोगों ने मतलब समझ लिया था कि ऐसा भोजन खाओ जिससे कि तुम्हारे शरीर का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो ज्यादा अच्छा हो, है ना, रिपेयरिंग ज्यादा अच्छा हो। एक यहाँ पे एक डिजीज का नाम बोलना चाह रहा हूँ, मैरस्मस और क्वाशरकोर। तो मैरस्मस और क्वाशरकोर में बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता क्योंकि उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बोला गया ही। देखो मैरस्मस और क्वाशरकोर को PEM बोला जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, दैट इज अ माल न्यूट्रिशन। तो इस वाले बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है क्योंकि जो मेजर जो बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है जिसको हम लोग नहीं मिल रहा है, वो उसको नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि चाहे एग हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे चिकन हो, चाहे मीट हो, चाहे मिल्क हो, दे आर लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स। उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसमें और कुछ पॉइंट क्या आप लोग अलग से कुछ बता रहे हो? कुछ और है? और कुछ है इसमें? हाँ, इसमें दिया गया है कि दे आल्सो मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। मैंने बॉडी बिल्डिंग के लिए बोन भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो हमें मिल्क पीने से सुनते हम लोग बोलते नहीं कि बच्चों को पीने को बोलते हैं जैसे कि आपका हड्डी मजबूत होगा, ठीक है। और साथ में हमें कैल्शियम चाहिए होगा बोन को मजबूत करने के लिए, दांतों को बोन को ही। हमारे बॉडी का जो मैक्सिमम जो कैल्शियम वो कहाँ पे स्टोर्ड है? दांतों में नहीं, बोन पे, है ना। तो तुम्हारे और देखो यहाँ पे एक डिजीज बताना चाह रहा हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो महिलाएं जिनका ज्यादा उम्र हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है उसके बाद बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है कैल्शियम को लेके वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। जिसकी वजह से उनके कैल्शियम का डिपोजिशन बोन में कम हो जाता है। बोन में कैल्शियम जा नहीं रहा है
बल्कि Deposit- वहां से कैल्शियम निकल के ब्लड में आता है, जिसकी वजह से उनकी बोन जो है उसकी मजबूती कम हो जाती है। ठीक है, उसी डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग बाद में कभी करेंगे, लेकिन एक बात की बात बता रहा हूँ कि बोन की कमजोरी का एक डिजीज का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि मेनली ओल्डर एज के फीमेल्स में होता है। इसीलिए हम लोग जो हमारे घर में माताएं हैं जिनका एज ज्यादा है, उनको हम लोग फ्रिक्वेंटली कैल्शियम या फिर विटामिन डी लेने की सलाह देते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन डी क्या करेगा, तुम्हारे बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कैल्शियम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, जिससे कि आपके बोन्स क्या होंगे, मजबूत होंगे। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, उन्हीं लोगों के लिए अगर वो थोड़ा सा ना, अगर शुरू से ही महिलाओं को थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग टाइप का, मतलब बोन पे जितना प्रेशर डालोगे ना, उतना ही ज्यादा बोन की मिनरल डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर आप ऐसा एक्सरसाइज करते हो जिससे कि बोन पे प्रेशर पड़ता है, तो बोन के कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, जिससे कि बोन स्ट्रांग बनती है, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस उतना ही कम रहेगा। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज भी करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो बात समझ आई कि क्या डिजीज को मैं पॉइंट आउट कर रहा था। ठीक है, मामा एक और से बता देंगे, स्कर्वी। एक स्कर्वी, यहाँ पे स्कर्वी क्यों आएगा भाई? स्कर्वी क्या होता है? मसूड़ा में होता है। मसूड़ में क्या होता है? स्कर्वी जो डिजीज है, ब्लीडिंग गम्स है ना, स्कर्वी एक सिम्टम है, ब्लीडिंग गम्स। स्कर्वी किसकी वजह से, विटामिन सी की कमी से होती है। तो यहाँ पे इसका कोई रिलेवेंट पॉइंट नहीं है, बस उसके मन में है, उसने बोला है स्कर्वी। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में और कुछ पॉइंट है तुम्हारे पास? और कुछ नहीं। चलो, तो नेक्स्ट इसके बाद क्या आ रहा है? प्रोटेक्टिव फूड्स। तो स्पेलिंग बताएगा मानव? PROTECTIV। प्रोटेक्टिव फूड। हाँ। तो प्रोटेक्टिव फूड में हम लोग कर चुके थे एक्सप्लेन क्या करना काम है। इसमें एग्जांपल में क्या क्या हमारे पास? फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और नट्स। भाई रुको भाई, और नट्स। अरे रुको भाई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और नट्स। तो फ्रूट्स भरा ही हुआ है। कभी भी किसी को रोग होता है, किसी घर में कोई रोगी, हम लोग विजिट करने जाते हैं अपने परिवार में या दोस्त के पास, क्या लेके जाते हैं? फल लेके जाते हैं, कि जिससे कि वो उसको खाए और उसका स्वास्थ्य लाभ हो। ठीक है, ओके। ग्रीन लीफी वेजिटेबल भर भर के खाना चाहिए, क्योंकि फुल ऑफ मिनरल्स, विटामिन भर भर के होता है। ठीक है, फाइबर्स भर भर के होता है। ठीक है, नट्स खाते हैं। नट्स को हमें खाते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसको आप ना कुछ समय के लिए सोक कर दें वाटर में। जब वो थोड़ा सा फूल जाए ना, उसके बाद उस नट को खाना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि वो नट ज्यादा हेल्दियर होता है, सूखा खाने से अच्छा है आप उसको 2-4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखें, उसके बाद यूज करें, दैट इज अ मोर बेटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास आगे क्या है? आगे मील्स इन अ डे बताया गया है। मील्स इन डे का मतलब क्या है कि सबसे पहले एक और पॉइंट है, एक पॉइंट है कि हम लोग बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? तो बैलेंस डाइट डिफाइन कर सकते हो तुम लोग, किसे बोलेंगे? A balanced diet consists of the correct combination of food from all food groups in correct proportions. हाँ, तो इसका मतलब तुम समझाओ, अगर तुम समझा ले गए तो, और डायरेक्टली वहां से डेफिनेशन को तुम देखो बट समझाओ अपने लैंग्वेज में। ठीक है, बताओ क्या समझते हो इससे? बैलेंस चाहिए वो हमको करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट मतलब हजम करने का। हाँ, गलत। बैलेंस डाइट का मतलब हो गया जो हम लोगों ने तीनों ग्रुप पढ़ा, उसमें से किसका कितना अनुपात लेना है। अब सिर्फ कैलोरी वाला ही लोगे, सपोज सिर्फ तुमने चपाती रोटी खाई, तुमने फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं लिया, तुमने प्रोटीन्स नहीं लिया, तो तुम्हारा प्रोटीन नहीं लेगा, तुम्हारा बॉडी का डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं होगा। रिपेयर होगा क्या? नहीं होगा। सिर्फ एनर्जी तो मिल गई, कैलोरी तो मिल गया, लेकिन बॉडी का रिपेयर ग्रोथ रुक गया। डिजीज के प्रोटेक्ट वो वाला नहीं खाया, फ्रूट नहीं खाया, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाया, तो तुम्हारा रोग से लड़ सकोगे? नहीं लड़ सकोगे। इसीलिए तीनों किस अनुपात में चाहिए, उनकी मात्रा किस मात्रा में सही चाहिए, मात्रा, उन सभी को लेने को क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। जिसका टॉपिक चल रहा है लेक्चर, जिसका टॉपिक पे चर्चा चल रही है, उसका ध्यान पढ़ाई में, उसका ध्यान डिस्कशन में नहीं है, शायद नहीं है ना? आएगा पॉइंट अपने पास? मील्स इन अ डे। हाँ, तो एक मिनट, अब क्या था हम लोगों ने किसके चर्चा किया? बैलेंस डाइट के बारे में लिख देते हैं ना। स्पेलिंग क्या है? BALANCE। एक लोग बोल भाई। BALANCED।
क्योंकि मुझको इंग्लिश नहीं आती। नहीं आता भाई, जो सही है वो सही है ना। तो बैलेंस डाइट है ना। तो इसको मैं लिख दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ एवब ग्रुप इन पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, हाँ, है ना। नेशन ऑफ एवब ग्रुप्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एवब फूड ग्रुप हाँ, एवब फूड ग्रुप्स इन अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, इन Proportions. रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, हाँ, जितना required. चाहिए हमें हाँ, नहीं पता जितना कितना, चाहिए। हम लोग चर्चा नहीं किया ना कितना चाहिए, हाँ। जो रिक्वायर्ड होगा ना, जरूरत रिक्वायर्ड होगा। प्रोपोर्शन। भैया ये नहीं पता इसलिए लिख दिया, इसलिए नहीं पता, ठीक है। ओके, हाँ, तो अब आगे क्या आ रहा है, Meals in a day. ठीक है, मील्स इन अ डे का मतलब क्या होता है, कि एक दिन में हम लोग क्या क्या खाते हैं, किस किस क्या क्या समय, नहीं खाते हैं। हम लोग मतलब किस किस समय खाते एक हैं। पर्टिकुलर टाइम पे हम जो मील हाँ। लेते हैं उसका नाम दिया गया है कि हाँ, उस मील को हम लोग बोलते हैं मानव के लेवल पे ये बताया गया है कि कितनी बार भोजन लेना है और किस भोजन को क्या नाम दिया जाता हाँ। है, वो बोला गया। तो मानव बोलेगा कि तुम्हें लोग बोलते रहोगे, मानव वो तो मानव अपने पेंसिल से बोलेगा। खेल रहा है, तो पता नहीं वहां पे क्या क्या करे जा रहा है ना, तब से तो उसको हटा दो जिससे वो खेले जा रहे हैं। हाँ बता भाई, क्या क्या बताने वाला है, क्या Breakfast. है? Breakfast जो हम तो morning पहला में मतलब ब्रेकफास्ट लिखे ना, हाँ। तो भैया हम तो लिख रहे थे, हमको थोड़ा टाइम दीजिएगा ना। क्या लिखे पहला, Breakfast. अंग्रेजी बताइएगा ना, नहीं आता ना इंग्लिश, BREAKFAST. तो फास्ट मत चलिए, थोड़ा स्लो चलिए ना। ब्रेकफास्ट हो गया, तो ब्रेकफास्ट के बारे में बता रहे हैं, क्या क्या बताएंगे। ब्रेकफास्ट में हम हेल्दी फूड खाते हैं अरे ना। हेल्दी फूड तो हो ही चुका, उसका टाइम बताओ कि कब कब हम उसे खाते हैं लेते हैं, उसको? इसलिए सुबह खाते हैं। सुबह वहाँ पे क्या लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ है। हाँ, we We have have breakfast breakfast फिर in से the मैंने morning. क्या बोला कि डोंट रिपीट द लाइंस व्हिच इज गिवन इन योर बुक, जस्ट एक्सप्लेन दैट पॉइंट। कि ये बताया गया है कि जो हम लोग ब्रेकफास्ट कब लेते हैं, जो सुबह का जो हम लोग खाना खाते हैं उसी को ब्रेकफास्ट मतलब कहते मॉर्निंग लिख दें क्या, हाँ, हाँ। इंग्लिश नहीं आती मुझको भाई। हैं। MORNING NING। तो मॉर्निंग में खाने वाले खाने को, अच्छा मॉर्निंग में लेने वाले खाने को, मतलब खाने वाले खाने को क्या बोलेंगे, Breakfast। है ना, ठीक है। हाँ। तो और हम चाहते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए, पता हाँ, है, ये बहुत हल्का ही ज्यादा फुल्का। हल्का फुल्का ही होना चाहिए ना। हाँ। नहीं तो अगर ध्यान सुनना क्यों बोल रहा हूँ, दिन की शुरुआत का खाना खा रहे हो, अगर तुम ज्यादा खाना खाते हो तो तुम्हारी बॉडी की जितनी ब्लड सप्लाई है वो हट जाती है और चली आती है तुम्हारे पेट। गैस्ट्रो में, मतलब डाइजेशन। बॉडी अब चाह रही है कि तुम्हारा जो खाना पेट में रखा उसको डाइजेस्ट किया जाए, तो बॉडी का मैक्सिमम ब्लड सप्लाई हर एक जगह से कॉम्प्रोमाइज होता है और वो चला आता है तुम्हारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो अब तुम्हारी ब्लड सप्लाई कहाँ को भी कम हो जाती ब्रेन में है, होते कम हो तो जाता तुम्हें है। हल्का देखोगे, खाना खाने के बाद तुम्हें नींद नींद नहीं नहीं आती आती है। है। उसका रीजन यही है, इसलिए लाइट फूड अगर दिन का शुरुआत में लोगे, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि काम करोगे खाना खाने के बाद और तुम्हें नींद आ रही है, पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है, तो तुम काम वहाँ तो जाके नहीं हो सोओगे। पाएगा। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट Lightly लेना चाहिए। लाइटली होना चाहिए, ठीक है, हल्का फुल्का ही होना चाहिए। ठीक है। उसके ये बाद आता है- ब्रेकफास्ट हो गया मॉर्निंग, ठीक है। उसमें लंच आता है, दूसरा नंबर पे क्या अपने पास है, Lunch। Lunch. दिन जो हम ये- afternoon. अरे ये स्पेलिंग भाई ये LUNCH जानते हो। Afternoon. आफ्टरनून मतलब कैसा नून है ये, मिड डे afternoon। मतलब दिन के दिन का बीच भोजन बोल में। सकते हैं। अच्छा, दिन बीच का भोजन है ना, हाँ, after- मिड डे, आफ्टरनून ना, हाँ, मिड डे या फिर आफ्टरनून, आफ्टर नून। मतलब इसको हम लोग दोपहर में जो भोजन करते हाँ। हैं जो कि बल्कियर होता है, हाँ। मोर बल्कियर देन द ब्रेकफास्ट, है ना। ब्रेकफास्ट तुलना में ये थोड़ा सा हैवी मील हाँ, होता है। मतलब सभी लोग बोलते हैं कि दोपहर को ज्यादा खाना हाँ, चाहिए। तो मतलब ज्यादा नहीं, मतलब मतलब- उसके अकॉर्डिंग, उससे हाँ, ज्यादा। हाँ, उससे ज्यादा। ज्यादा। इसको लाइटर लो, इसको थोड़ा सा ज्यादा हैवी लो। इसमें हम लोग दाल, चावल, हाँ। रोटी, सब्जी, सैलेड्स, हाँ। सब कुछ एक्चुअली हाँ। लेते हैं, है ना? Chicken meat. चिकन मीट तो अक्सर हम लोग रात में ही खाते हैं मजे मजे में, है ना। हाँ। तो ये लंच हो गया, ठीक है, हाँ। इसको लंच। और कुछ पॉइंट बता। हाँ, इस पे बस यही दिया गया है। Dinner. अच्छा, तीसरा पॉइंट, तीसरा हमारा मील का नाम क्या है, Dinner. रात्रि का अरे, भोजन। DINNER। तो डिनर। हाँ। डिनर जो है ये रात्रि भोजन है, हाँ। जिसको हम लोग एक्चुअली बहुत चाव से खाते हैं। हाँ। उसका रीजन ये है कि उसमें हम लोग फैमिली के सारे मेंबर्स आ चुके होते हैं घर में, ठीक है। अगर कोई ऑफिस में गया है, कोई बाहर खेत में काम करने गया है, कहीं भी कोई गया है, तो रात में हम लोग सभी साथ में बैठते हैं, मजे में इस खाने को एंजॉय करते हैं। और हमारे दिमाग में आता है कि खाने में सोना है, इसलिए और खुश रहते हैं। लेकिन खाने के बाद जस्ट सोना नहीं चाहिए। 2-4-5 चलना मिनट के लिए चाहिए। आप थोड़ा सा चलिए, हाँ, या वज्रासन में वज्रासन आप बैठ बैठिए। सकते हो,
तो इससे क्या होता है कि जो फूड है ना हल्का सा डाइजेस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाता है। तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और आप सिर्फ सो जाते हैं तो खाना एज इट इज पड़ा रहेगा लंबे हाँ। समय तक के लिए, उसका डाइजेशन होने में बहुत टाइम लगेगा। और डाइजेशन में टाइम अगर लगेगा तो हमारे जो जीआईटी की जो बैक्टीरिया है ना वो भी ओवर ग्रो कर सकती ये है। जीआईटी क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तुम्हारा जो जीआईटी है मतलब जो तुम्हारा सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम है, तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है कि तुम थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा वज्रासन में बैठो, बैठो। तुरंत सोने मत चले जाओ। लेकिन हम लोग के पास बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, हम लोग खाना खाते हैं, मोबाइल लेते हैं और सीधे बिस्तर पे चले जाते हैं, ठीक है। और अवॉइड करना चाहिए, सोते समय सिर्फ सो जाओ, डोंट मतलब अपना मोबाइल वोबाइल या गाना होना ये सब यूज मत करो। और अच्छा करना है तो मेडिटेशन करके सो सकते हो। लेकिन ये सब बातों की बात है, उसको कोई करता नहीं है, लेकिन जो करता है वो उसके इफेक्ट को भी देख पाता है, ठीक है, या देख सकता है, ठीक और है। हमें तो बोला जाता है कि डिनर भी थोड़ा लाइट करना चाहिए, ज्यादा नहीं। हाँ, डिनर भी लाइट क्यों करना करना चाहिए। चाहिए? डिनर लाइट क्यों करना चाहिए बताओ उसका रीजन। रात में के कुछ काम करने वाले हो क्या? है ना, सिर्फ सो गए ना, तो एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज है क्या? नहीं। और ज्यादा तुमने कैलोरी ले लिया, वो कैलोरी तुम्हारे शरीर में इकट्ठा होगा, इकट्ठा होकर तुम्हें क्या कराएगा? डायबिटीज। अगर तुम ज्यादा कैलोरी इंटेक कर रहे हो रात में, वो कैलोरी यूज तो नहीं हो रहा है बॉडी, तो बॉडी उस कैलोरी को यूज करेगा, और ज्यादा कैलोरी होने से ही तुम्हारे शरीर में क्या होने वाला है? डायबिटीज होने वाला है। इसीलिए तो डायबिटीज वाले हमेशा बोलते हैं डॉक्टर लोग कि कैलोरी इंटेक कम कीजिए, कैलोरी इंटेक कम कीजिए, कंट्रोल कीजिए, है ना, एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे हैं, है ना, जिससे कैलोरी बर्न हो सके। एक्सेस जो कैलोरी बॉडी में है वो बर्न हो सके। तो डिनर जो हो गया वो कब करते हैं? रात में। रात में। क्या लिखे? नाइट लिख दें, हाँ नाइट। NIGHT, नाइट, ठीक है। तो हम लोग मील्स इन अ डे 3 मील्स इन अ डे, है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, एंड डिनर। डिनर, ठीक है। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लाइट करना हाँ। भाई, ठीक है। यहाँ पे लंच जो है lunch- थोड़ा सा ठीक ठाक करना, और डिनर भी थोड़ा सा लाइट ही करना। हाँ, यहाँ पे क्या? यहाँ पर एक थिंग्स टू नो है, मतलब तो ये तुम जानते हो क्या? अरे तुम भैया, हम तुमको बोले थे कि तुम जान के तब मुझे जनाओ ना। मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे एक दूसरा ही चीज दिया गया, एक्स्ट्रा हाँ, चीज, तो एक्स्ट्रा आप लेवल। समझाओ क्या बना। तो क्या बोले कि एक तो सपर अरे उसको बोलने दोगे भाई। Juice, milk and refreshments we have at around 4 o'clock in the afternoon is called supper होता है ना? हाँ, सब अब समझाओ, तुम लोग समझाओ क्या ये क्या बोलना चाह रहा है। इसका मतलब है कि जो हम लोग शाम के 4 या फिर 5 बजे, शाम आफ्टरनून जब हो जाता है तो हम लोग जूस लेते हैं, स्नैक की तरह से जूस लेते हैं, मिल्क अच्छा, लेते हैं, शाम का रिफ्रेशमेंट्स। नाश्ता। हाँ, उसको evening हम लोग snacks बोलते हैं जो शाम हाँ, का नाश्ता, supper, evening जिसको हम snack। supper evening का कहते हैं। अंग्रेजी वाले क्या? इवनिंग क्या? इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स। भाई तुम लोग अंग्रेजी ज्यादा समझते हो, मुझे नहीं पता। इसी को टर्म दे दिया गया है जो हाँ। सपर। शपर, इसको और- शपर बोला हाँ। गया। और थोड़ा सा इसमें से बच्चे उच्चे हैं, उसको दूध दे हाँ, सकते हैं हम लोग, है ना, दूध थोड़ा सा देते हैं। कुछ भी मिला उला के जो- ऐसे ही दे हाँ, दिया। हल्का फुल्का खाने के लिए। हाँ, हल्दी दूध अगर भाई पीजिएगा तब तो शरीर के लिए बहुत ही एकदम, उसमें इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है, ठीक है, ओके। Skipping any meal is bad for us. मतलब ये बताना चाह रहा है कि हमें जो एक नियम के तहत ही खाना खाना चाहिए, कभी भी 4 बार नहीं खा लो, है ना, या कभी खाना छोड़ मत दो कि भूख नहीं लगी, अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं खाएंगे, या फिर पकौड़ी आज खा लेंगे जाके बाहर, या समोसे खा लेंगे, ऐसा नहीं करना। नहीं अपने करना। मील को कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद अगर समोसे वोसे खाने का मन है तो वो कभी अपना खा सकते हो ना। आगे चले भैया, क्या हो हाँ, गया? We may fall भैया ill. तुमको मैंने बोला कि जो उसमें लिखा है उसको तुम समझाओ से, We may उसको- fall with उसको एज इट इज नहीं यूज करना है। आगे बताओ healthy eating habits. भाई, तुम लोग उसको समझा के भाई हेल्प कर दो ना, क्या हाँ, बोलना चाह हेल्दी रहे हो? ईटिंग, Healthy eating मतलब habits खाने में। का जो कुछ अच्छा सहूर, मतलब हैबिट्स होते तरीका हैं जो होता है जिससे मतलब- हम स्वस्थ रह सके। कैसे, वो क्या सब मतलब, खाते क्या हैं। समझाना चाह रहे हो? कि होकर मतलब हमें हमेशा फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए, हाँ। अच्छा खाना, हाँ। हेल्दी फूड, Clean फ्रेश खाने से फूड पहले खाना हाथ चाहिए। धोना चाहिए, हाँ। हाइजीनिक, मतलब ये सब। हैबिट में आ गया। हाँ, ये गुड आदत में हैबिट्स, आ खाने गया। के गुड हैबिट्स, ये अच्छा आदत हैबिट्स। में आ गया कि हमें खाना खाने के पहले हाथ हाथ से अच्छे धुल से लो, धोना ठीक है। हम्म। और क्या बोल सकते हो? सब्जियों को धोना चाहिए सबसे पहले। बनाने के पहले, हाँ, हाँ, तो बनाने के पहले हो गया है ना। फ्रूट खा रहे तो उसे भी अच्छे से धो लो तब क्या खाओ। क्या क्या? हम थोड़ा लोग जोर से बोलना, तुम्हारे पास कैमरा भाई। हम लोग जो फल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो हाँ। अच्छे से पहले उसे धुल तो ले। कुल मिला के उसके तुम लोग बाद- ये बात करना चाह रहे हो कि हम लोग खाने को कैसे खाएं, हाँ। और किन किन चीजों को खाएं, तो बात हम लोग कर ही चुके हैं, कैसे खाएं। हाँ, कैसे हैबिट्स में आ गया। गुड हैबिट्स। हाँ, मतलब अच्छे से स्लोली चीज़ें, मतलब हाँ। अच्छे से चबाना चाहिए अच्छे से। जल्दी जल्दी चबाना नहीं चाहिए। निगलना नहीं निगल है, चाहिए। हाँ, खाने को मुंह में डालिए
और अच्छे तरीके से स्लोली उसको चबाइए, उसके बाद उसको निगलिए, है ना, ये होता है जल्दबाजी ना step। लेकिन करें। हम लोग क्या करते हैं, अगर अच्छा खाना मिल जाता है ज्यादा तो उसको खा- मुंह में डालते हैं ठूसते और रहते हैं। ढपाढप अंदर की तरफ फूसने खाए, लगते हैं, हाँ। ठीक है, जो कि एक अच्छी हैबिट नहीं है। उसके बाद हम लोग मम्मी पापा के बोलते हैं मम्मी पेट में दर्द हो कर रहा है। ठीक है। हाँ। तो ये एक बैड हैबिट में आता हाँ। है, बैड मैनर से बैड हैबिट जो ही बोलो में आता है, ठीक है। उसके बाद है कि और हमको मतलब ज्यादा खाना नहीं चाहिए। हाँ वो तो बात हो चुकी, हाँ। ओवर ईटिंग नहीं करना है। कभी कभी हम लोग का अच्छा खाना बनता है तो मम्मी आज 4 नहीं 5 खाएंगे। हाँ, तीन- और खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। खाने को बर्बाद तो भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हम लोगों के ना, बिना भोजन के तो जीवन संभव नहीं है ना। तो उसको हमें ये सोच के कि कभी जीवन अन्न है तो ही जीवन है, तो उसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। कितने लोग ऐसे भी इनके पास खाना नहीं मिलता। खाना नहीं है उनके पास, तो हम लोग को भगवान ने दिया है तो उसके लिए भगवान के प्रति आभारी के साथ साथ होना भी चाहिए। प्लस भोजन को कभी भी खराब नहीं, मतलब बर्बाद वेस्ट नहीं नहीं करना करना चाहिए। नहीं है, करना चाहिए। ठीक है। कम ही बनाइए, कम ही खाइएगा तो ठीक है, लेकिन ज्यादा बना के ज्यादा- भोजन को फेंकिए मत, है ना, ठीक है। आगे क्या पॉइंट्स? हमें रोड साइड के खाने को नहीं खाना चाहिए, जो स्टॉल रोड लगती साइड है। क्योंकि बहुत धूल पड़ते हैं वहाँ पे। धूल भी तो ठीक है, वहां पे जो वो रिपीटेड ऑयल जो यूज करते हैं, बार बार एक ही तेल को रीहीटिंग करते हैं, रीहीटिंग करने पे जो मुझे जानकारी मिली है, वहां पे जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, हाँ। वो कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, और हमारी बॉडी के लिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हानिकारक होते हैं। ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बहुत बढ़ा देता है। इसीलिए वो रीहीटिंग वाले जो ऑयल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या आजकल खाते हो तुम लोग, आलू का जो लंबा लंबा स्टिक होता है, वो लोग खाते हैं फ्रेंच फ्राइज। वो बार बार कभी कभी अगर सस्ते दुकान पे आप खा रहे हो तो वो देखोगे ना, वही ऑयल बार बार यूज करता है, हाँ। उसी में ऑयल सिर्फ ऐड कर देता है कम होने पे। जो हम लोग समोसे खाते हैं उसमें बार बार वही ऑयल को बार बार हीट किया जाता है, तो वो तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। इसीलिए उन चीजों को अवॉइड करना। साथ में हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, हाँ। वो लोग अपने गंदे हाथ यूज करते हैं, उस गंदे हाथ से वो अपने आप को बैक्टीरिया वायरसेस आपको दे सकते हैं, आप आराम से खा सकते हैं। धूल चल रहा है, उड़ रहा है, एनवायरनमेंट में कोई छींक दिया है, किसी को टीबी है, उसके बैक्टीरिया वहाँ पे जा सकते हैं। हाँ। अलग अलग किसी को सर्दी खांसी है, वो बैक्टीरिया को ट्रांसफर हो सकता है। तो इसीलिए ना इन टाइप के भोजन को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद है कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब हमें जो पानी भाई बात ही कर चुके हैं, 60% हमारी बॉडी का पानी है, ठीक है। तो तो जहाँ तक मुझे हम लोग सुने हैं कि 3-4 लीटर पानी आपको एक दिन में कम से पीना कम चाहिए, पी लेना चाहिए, ठीक तो है। यहाँ पर बोला है फिर से कि 2 लाइन दीदी ने बोलना भूल गए। तो अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड एंड जंक फूड लाइक पिज्जा, बर्गर एंड चिप्स। तो बात हो ही चुका है ना, किसी भी टाइप के रोड साइड या फिर जो जंक फूड्स हैं, ठीक है, उनको हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और एक है बात कि सिंपल सी है कि हमें ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब चीज खाना है, ठीक है ना, ये सिर्फ खाना है, ठीक है। तो ये तो है। और एक ये मतलब चीज वाला उसमें अवॉइड ईटिंग फूड विच आर एक्सपोज टू डस्ट फ्लाइज, जहाँ रोड साइड की हाँ, तो वही वाली बात हो गई। हाँ, वो तो बात हो ही चुकी है। उसके बाद है कि हम लोग को हमारे मुंह को साफ रखना चाहिए, दांतों को हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। सुबह उठने के ब्रश पहले करने का साइंस क्या है कि जो तुम खाना खाते हो दांत में फंस तो जाता है। दांत में कहीं फंसा हुआ हाँ, तो उसमें है और बैक्टीरिया तुम्हारे बने मुंह में पहले से ही बैक्टीरिया है, ठीक है। वो बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होता है, लेकिन जब वो तुम्हारे पास जो खाना फंसा हुआ है फूड ना, पार्टिकल्स, उसमें बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी आ सकता है उस खाने को सड़ाने के लिए, तब तुम्हें होती है प्रॉब्लम, कैविटी हो जाती है। जैसे कि फेरिंजाइटिस भी हो सकती है, दांतों को भी हार्मफुल, जैसे कि इसने बोला कैविटीज बन सकती हैं, ठीक है, दांत सड़ के पूरा खत्म भी कर सकता है ना। तो ये सब प्रॉब्लम से अगर तुम्हें बचना है, एक तो खाना खाने के बाद कुल्ला जिसे बोलते हैं, माउथ को वॉश कर लेना चाहिए वाटर से, है ना, कुल्ली कर लेना चाहिए, और 2 टाइम तो ब्रश आप लोगों ने बोल ही दिया जो करना चाहिए, ठीक है। उसको देखिए हमारे अपने नाखूनों को काट के रहना चाहिए हमेशा। उसका रीजन क्या है, नाखून क्योंकि अगर नाखून अगर बड़ा रहेगा उसके अंदर गंदगी जा सकती है, वही से हम लोग खाएंगे तो हम लोग को पेट की बीमारी हो सकती उसको वहां से हम लोग बैक्टीरिया फैला भी सकते हैं। हाँ। किसी को मैंने खाना दिया अपने हाथ से पकड़ के, मेरे उसको नाखून भी पर फैल है, गया। उसको फैला सकते हैं, खुद भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सब जो है ये हाइजीन में आता है ना, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स नहीं आज के लिए तो इतना है। रिवीजन अब क्या है कि हमारा ये जो चैप्टर था वो हम लोगों ने लगभग क्या किया है, खत्म कर कंप्लीट लिया। किया, ठीक तो है। थोड़ा सा बाकी रिवीजन करना, यहाँ पर रिवीजन दिया है। तो यहाँ पे
पर लिखा ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू लिव। तुमको मैंने कितनी बार बोला कि भाई जो उसमें है उसको एक्सप्लेन करना है, यू एक्सप्लेन इट, डोंट रिपीट इट। इसको रिपीट नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसको एक्सप्लेन करने में मत कीजिए। क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब बोला रहा है कि हम लोग अब जितना पढ़े हैं उसका क्विक रिवीजन। हाँ तो बताओ कि क्या क्या है? क्विक रिवीजन के हम लोगों को सभी, हम जितने भी लोग मतलब पूरी दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी को खाने की जरूरत पड़ती है। सिंपल सी बात है ना? हाँ। ठीक है, आगे चलो। और खाना कहाँ से आता है? प्लांट से मेनली और एनिमल से आता है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक तो पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि हम जो ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमंस जो हैं वो खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से भी Plants लेते हैं और से, एनिमल से भी लेते प्लांट हैं। से लेते हैं और एनिमल से। एनिमल्स से लेते हैं। इसीलिए हम लोग ह्यूमंस को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। और हम लोग ओमनिवोरस भी होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग जो है ना वो प्लांट सोर्स भी खा रहा है, एनिमल सोर्स भी खा रहा है, दोनों चीज खा रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ओमनिवोरस। Omnivorous। क्या बोलेंगे? ओमनिवोरस। ठीक है। कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, जो ऐसे एनिमल्स। जो सिर्फ प्लांट आइटम खाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Herbivorous। हर्बीवोर्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, दूसरे जो एनिमल्स सिर्फ एनिमल को खाते हैं। कार्निवोरस कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? Carnivorous। कार्निवोरस। कार्निवोरस। ठीक है। तो प्लांट जो है, तो मैं प्लांट को लेता हूँ। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं ना? हाँ। अब किस प्रोसेस बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस करके। सिंथेसिस करके। अरे मानो कोई बोलने दो भाई, क्या करके? फोटोसिंथेसिस करके। इसीलिए प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। Autotrophs। ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। तो अपने पास इतनी जानकारी हुई। Okay। और कुछ पॉइंट है क्या? और वही कि हम लोग अपने खाने को फूड जो आइटम होते हैं उसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड वो पहले हो चुका है, था। है ना? हाँ। क्या क्या नाम था? मानो बताया, क्या तीनों नाम थे? Energy giving food। हाँ, फूड ब- फूड कैटेगरी बताना है। हाँ। अच्छा Energy giving food, body building food और protective food। अच्छा मील्स इन अ डे के बारे में बताओ। Meals in a day जो हम पहला मॉर्निंग में करते हैं वो ब्रेकफास्ट हो गया, जो हम आफ्टरनून में करते हैं वो लंच हो गया, और जो हम नाइट में करते हैं वो डिनर। ठीक है। और कुछ पॉइंट्स? और वही जो हेल्दी हैबिट जो हम लोग ने अच्छा, पढ़ा। हेल्दी हैबिट्स। ठीक है। ओके। healthy रहने कहाँ का नियम। खाना खाना है हाँ। और खाते समय किन क्या किन चीजों का ध्यान हाँ, देना है, रखना। कितना चबाना है, हाथ धुल के खाना है, नाखून छोटे छोटे रखने हैं, बड़े नहीं रखने हैं, हाँ। खाने के बाद कुल्ली या माउथ वॉश करना है हाँ। वाटर से, 2 टाइम ब्रश करना है। ये सारी हैबिट्स। खाने के बाद थोड़ा सा चल फिर लेना है रात हाँ। को खाने के समय। वज्रासन। हाँ, वज्रासन। वज्रासन बैठ सकते हैं। ठीक है। और कुछ? नहीं, बस ये तो क्या हम लोग नमस्कार करें आप? नमस्कार। ठीक है।